सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। आज हमारे 63वां दिन है। दोस्तों, आज के लाइव वीडियो का शीर्षक मैंने लिखा है, जब अपनी ज़िंदगी से मन भर जाए, अपनी ज़िंदगी मुंह मोड़ने लगे, तो दूसरों के लिए जीना शुरू कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जब इंसान टूट जाए, इच्छाएं उसकी ख़त्म हो जाए, परेशानियों से घिर जाए, उस समय जब आप दूसरों के लिए जीने के लिए तो आपको इतनी बड़ी मजबूती मिलती है कि आपको अपनी जो समस्याएं हैं वो नगण्य लगने लगती हैं। और यही सबसे अच्छा तरीका है जीवन जीने का। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, 35 साल उम्र है मेरी, लेकिन वर्ष 2006 से हम लोग अपना संगठन चला रहे हैं। जब हम अपना संगठन पूर्वांचल सेना हम लोगों ने शुरू किया था, तो उस समय उसके पहले बहुत सारी मुसीबतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, हमारी खुद की बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन जब हमने संगठन को स्टार्ट किया, लोगों की आवाज़ उठाना शुरू किया, तो अपना जो मेरा खुद का जो समस्या था, वो मेरा समस्या एकदम गायब हो गया। अब मेरा अपना कोई समस्या मुझे लगता ही नहीं कि मेरा, क्योंकि दूसरों के लिए लड़ते लड़ते मैं इतना मजबूत हो गया कि अपनी समस्याओं के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, एक प्रतिभावान और जिनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, हमारे बीच एक्टर थे सुशांत सिंह, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो निश्चित तौर पर उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसको देख करके लगता है कि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने नाम के आगे से सरनेम जो है राजपूत हटा दिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि पद्मावत नाम की एक फिल्म आ रही थी, पद्मावती नाम की, और उससे राजपूत जो जाति है, बिरादरी है, उसको थोड़ा कष्ट हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन लोगों को लगा कि हमारा मान सम्मान, तमाम धरना प्रदर्शन शुरू हुए राजपूतों के द्वारा। स्कूली बच्चों की एक बस पर राजपूतों ने पथराव कर दिया। उस घटना के बाद सुशांत सिंह को लगा कि मैं जो नाम के आगे अपने राजपूत लगा रहा हूँ, इससे मेरा जातीय अहंकार दिखाई देता है। एक जातीय श्रेष्ठता का जो बोध है और दूसरी जातियों को जो नीचा दिखाने का जो तरीका है, अपनी जाति को ऊंचा बता करके, उसके नाते उन्होंने अपने नाम के आगे से राजपूत टाइटल हटा दिया और केवल सुशांत सिंह लिखना शुरू कर दिया। और इसके लिए बाकायदे उन्होंने मीडिया को भी बताया कि मैं अपना नाम क्यों हटा रहा हूँ, अपने नाम के आगे से राजपूत क्यों हटा रहा हूँ। तो ऐसे में लगता था कि उनके लिए जाति, धर्म या किसी खानदान का होना ये सब मायने नहीं रखता था। इससे ज़्यादा मायने रखता था कि वो एक अच्छे इंसान हो। तो हम उनके जाने से दुखी हैं। तो आप लोग भी, जितने भी लोग आपके अगल बगल हैं, उनसे कहिए, उनको बोलिए कि जैसा कि हमने टाइटल लिखा है कि जब इस तरह का कभी इच्छा हो कि हमारा जीवन समाप्त हो चुका है और हम आत्महत्या कर लें, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो दोस्तों आपके पास एक जीवन बचा है, एक मुस्कुराहट बची है, हाथ है, पैर है, और इन सब से आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, एक बात और है, एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक्टर सुशांत सिंह, आज उनका आत्महत्या का बात सामने आ रहा है, उन्होंने आत्महत्या किया, हत्या किया है, इसकी जांच होगी। पप्पू यादव ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इसी देश में बहुत सारे किसान गरीबी में, बेरोजगारी में, कर्ज से आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे ही देश में जातिवाद से तंग आकर के रोहित वेमुला जैसा स्कॉलर आत्महत्या कर लेता है। पायल तड़वी जैसी डॉक्टर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो जब ये किसान मरता है कर्ज के बोझ के नीचे दब करके, कोई दलित जातिवाद से उत्पीड़न तंग आकर के जब आत्महत्या करता है, तो मेरे देश के लोगों का सेंटिमेंट इस तरह से सामने क्यों नहीं आता है जब कोई एक्टर मरता है और उसके लिए जो सेंटिमेंट होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई बिरादरी हो या किसी जाति के हों और उस जाति में बंधे होने के नाते आप आवाज़ उठाएं। जिन्हें इंसानियत के नाते, आप सोचिए, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड मरते हैं, एक काला व्यक्ति मारा जाता है और सभी काले गोरे मिल करके उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं।
जितने गोरे हैं वो घुटने पर बैठ करके माफ़ी मांगते हैं पूरे देश के दुनिया के काले समुदाय से। और वो इस कृत्य के लिए नहीं, बल्कि पूर्व में भी जो उनके पूर्वजों ने काले रंग होने के नाते लोगों पर जो जुल्म ढाए थे उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इसलिए अमेरिका आज विश्व शक्ति है, आज वहाँ की यूनिटी देखने के लिए बन रही है। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे देश में एक तरह से देखा जाए, जब कोई आत्महत्या हो या किसी की मौत हो तो वो एक फैशन बन करके वो सामने आता है। अभी मैं फैशन इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत हुई थी वो काले थे, और जो जिस पुलिस अधिकारी ने उनकी जान ली थी वो काले और गोरे का जो भेद है उसको ले करके उसके मन में भेदभाव था, इस नाते उसकी हत्या की थी। लेकिन यहीं पर हमारे देश में जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो उन लोगों ने भी इस कैंपेन में हिस्सा लिया और एक काले रंग के व्यक्ति के मारे जाने यानी रेसिज्म के खिलाफ ट्विटर पर लिखा और उस प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए, कड़ा विरोध भी किया। लेकिन यही बॉलीवुड है, एक भी काले व्यक्ति को अपनी फिल्मों में हीरो नहीं बनाता है, एक भी काले लड़की को अपनी फिल्मों में हीरोइन नहीं रखता है। काला व्यक्ति उनकी बॉलीवुड की फिल्मों में काला व्यक्ति अगर आता भी है तो एज ए कॉमेडियन आता है, या उसका भिखारी के तरह रोल होता है या मजदूर के तरह रोल होता है। कभी एक सम्मानित तरीके से काले व्यक्ति को लीड रोल में नहीं दिखाया जाता। तो ये रेसिज्म जो हमारे बॉलीवुड में है वो उस रेसिज्म को देखते हुए जब हमारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्टर जो है अमेरिका में श्वेतों के खिलाफ जो मुहिम बर्बरता हो रही है उस पर जब बोलते हैं तो ये फैशन दिखाई देता है। हमारी एक्ट्रेस हैं जो फेयरनेस क्रीम का एडवर्टीजमेंट करती हैं कि कोई सांवली लड़की जाती है तो वो इंटरव्यू में फेल हो जाती है, फिर वो जाती है क्रीम लगाती है, 2-4 हफ्ते तक क्रीम लगाने के बाद जब वो फिर इंटरव्यू में जाती है तो तुरंत उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो मानसिकता है कि कोई काला व्यक्ति होना असफलता का पहला निशानी है या काला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, ये मानसिकता आप जो हमारे एक्टर्स बना रहे हैं उससे ये लगता है कि जो काले रंग गोरे का जो आंदोलन चल रहा है अमेरिका में उसको लेकर के इनका जो चिंता दुख व्यक्त किया जा रहा है वो फैशन है। उसी तरह से आज एक्टर सुशांत सिंह मरे, उसके पहले इरफान खान जी चले गए, ऋषि कपूर जी चले गए, तो उनको ले करके जो संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, हम चाहते हैं कि एक किसान के लिए भी वो संवेदना हो, एक दलित के लिए भी वो संवेदना लोगों में हो। जब वो सुसाइड करे तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश में अभी एक हथनी मरी थी, उसका इंसिडेंट सामने आया था। लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर उसको बहुत प्रचारित किया कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वो हथनी मरी थी तो उसको मुस्लिम ने मारा होगा, इस नाते उसका प्रचार किया। हिमाचल प्रदेश में ठीक 4 दिन बाद एक गाय, देसी गाय के मुंह में पटाखा रख के उसका पूरा जबड़ा उड़ा दिया, और जबड़ा उड़ाने वाला हिंदू था, उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। तो आपकी संवेदना हिंदू होने के नाते निकलती है, मुस्लिम होने के नाते निकलती है, जो इंसानियत को इंसानियत से बांटती है। तो इस तरह के दिखावे से बचना चाहिए। जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, 30, 35, 40 साल के बाद के लोग हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो इन सब चीज़ों से हट करके हमारे देश में नए भारत का निर्माण करेंगे, नए देश का निर्माण करेंगे, जो जातिवाद से मुक्त होगा, जो रंगभेद से मुक्त होगा, जो गरीब और अमीर के भेद से मुक्त होगा, जो एक किसान में और एक्ट्रेस के मरने पर फ़र्क नहीं करेगा, दोनों की मौत पर, दोनों की आत्महत्या पर बराबरी से संवेदना प्रकट करेगा, बराबरी के से आवाज़ उठाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप इतनी देर तक हमारी बात को सुनते रहें। अंतिम में एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, जब आपको अपने जीवन से इच्छाएं आपकी भर जाए, आपको अपना जीवन कष्टमयी लगने लगे, एक गाना था हमारे बॉलीवुड का, पुराना गाना है कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो जब आप लोगों का गम दुख और दर्द में शामिल होकर के उनकी आवाज़ उठाने लगेंगे तो आपको जीने का मकसद मिलेगा। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आप अपनी लड़ाई न जीत पाए हों, आप अपने हक अधिकार के लिए न जीत पाए हों, आप PhD में न कर पाए हों, आप इंजीनियरिंग में फेल हो चुके हों, या आपको अपनी लवर ना मिली हो या प्रेमिका ना मिले, उसके लिए आप मरना चाहते हैं। लेकिन आप जब दूसरों के लिए जीना शुरू करिएगा तो आपको एक जीवन का ऐसा मकसद मिलेगा जो आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगा और आपको आत्महत्या करने के लिए कभी उकसाएगा नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज हमारे कम्युनिटी किचन का 63वां दिन है।
कोरोना महामारी को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस से ये कम्युनिटी किचन शुरू हुआ था और इसको हमारे युवा साथी, हमारी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर, छात्र नेता पवन कुमार जी, सत्येंद्र भारती जी, रविंद्र सिंह गौतम जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने मिल करके शुरू किया था और हम लोग उसमें जुड़े। मैं पूर्वांचल सेना से धीरेन्द्र प्रताप जुड़ा, हमारे जिलाध्यक्ष जी जो सुरेंद्र वाल्मीकि जो इस मोबाइल को पकड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा सबको दिखा दूँ एक बार। हमारे सुरेंद्र वाल्मीकि जी, जय भीम, लगातार बने हुए हैं। पवन कुमार जी हैं, नीतीश जी हैं और निगम जी जरा आ जाइए। पवन कुमार जी, पूरा देश आपको इस लाइव वीडियो में देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने कम्युनिटी किचन के बारे में? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये जो समस्या है ये सबकी समस्या थी और इसे अपनी समस्या समझ करके हम लोगों ने लोगों की मदद करने की कोशिश की। एक हमारा छोटा सा प्रयास है, क्योंकि ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में हम छोटा सा एक योगदान दे रहे हैं जो हमसे हो पा रहा है, जो हमसे बन पा रहा है। इसलिए हम सबसे अपील करते रहे और कर भी रहे हैं कि जिनको जहाँ भी मौका मिले वो लोग उन लोगों की मदद करें, खाना खिलाएं और जो भी मदद हो सकता है वो मदद करते रहें। अभी आप कहाँ खाना खिला रहे हैं? अभी हम सिंघड़िया पे खिला रहे हैं, झारखंडी पे खिला रहे हैं और ये रेलवे म्यूज़ियम है। इस तरफ देख लिए कि ये मस्जिद है, दूसरी तरफ मंदिर है। यहाँ भी हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे देश के लोग हैं वो लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं हमारा खाना। और देखिए आज तो बहुत सारे राहगीर भी मिल गए हैं जिनको बसें नहीं मिली हैं, बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे थे, सबको हम लोग खाना खिलाते हैं। इसके बाद यहाँ से हम जाते हैं गोरखनाथ मंदिर के पास, जहाँ सीएम योगी जी का निवास स्थान था पहले, जो उनका मठ था। वहाँ उसी के जस्ट बगल में करीब 200 की संख्या में लोग हम लोगों का वेट करते हैं और पुल पे खड़े रहते हैं, मजदूर हैं, वो भी खाना खाते हैं। हमारे साथ हैं निगम जी। निगम जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ बनते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। आपको इस मुहिम से जुड़ करके कैसा लग रहा है सर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने लाइफ में ये दिन तो नहीं देखा था, क्योंकि ये जो दौर चला आज 65 दिनों से, बाबा साहब की जब जयंती थी तब से जो है बाबा साहब के ये भीमराव अंबेडकर के जो स्टूडेंट थे वो लोग जो है जब काम शुरू कर दिए तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों को पता चला, दूर दराज से, मैं देवरिया सलेमपुर से हूँ, तो मैं तुरंत भाग के आया और आज मैं मेरे ख्याल से महीने दिन से मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये समाज सेवा करते हुए और ऐसे लोगों को कहीं से न कहीं से लगता है कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं यही अपील बार बार भी कर रहा हूँ कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें और ऐसे अगर ज़रूरतमंद आपको मिलें तो उनकी मदद आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो उस दौर से गुजर रहे हैं कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने तकलीफ़ में उनकी नौकरियां जा चुकी हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है और सरकार जो है मज़े मार रही है, सरकार के सारे काम हो रहे हैं लेकिन आम पब्लिक के लिए और आम जनता के लिए सारे चीज़ बंद हैं। आम पब्लिक परेशान है और उसके लिए कोई चिंता करने वाली लोग नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन देखने वाला है, ना कोई सरकार देखने वाली है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कम्युनिटी किचन का, जो गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी का ये शहर है और यहाँ पे 400 से 500 लोगों को डेली ये खाना हम लोग अपने हाथों से खिला रहे हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि चावल लगा हुआ है और मेरे पीछे बैठे हैं लोग खाना खा रहे हैं। धन्यवाद आपका सर।